तो दिल्ली पुलिस के देश भर में छापेमारी की और दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस के 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। अलग अलग राज्यों से 5 आईएसआईएस आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से आफ्ताब सुफियान नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया गया। असर दानिश जो आतंकियों का हेड था, उसे रांची से गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने भी इस पर बड़ा खुलासा किया है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने आईएसआईएस मॉड्यूल का खुलासा करते हुए कई राज्यों में छापेमारी के बाद 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध आतंकियों के पास से आईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 5 संदिग्धों में 2 दिल्ली से, मध्य प्रदेश से 2 और झारखंड से 1 आतंकी को गिरफ्तार किया है। रांची से ग्रुप का हेड अशरफ दानिश और दिल्ली से आफ्ताब सुफियान नाम के युवकों को गिरफ्तार किया गया है। अशरफ दानिश भारत से टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। रांची में उसके ठिकाने से एक देसी पिस्टल, कारतूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फर पाउडर जैसे रसायन और मोबाइल फोन और कैश मिला है। दिल्ली स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई। आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े 2 और संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। स्पेशल सेल ने 3 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार। अब तक 5 आतंकियों को किया गया है गिरफ्तार। अलग अलग राज्यों से 5 आईएसआईएस आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों के पास आईडी बनाने का सामान भी हुआ बरामद। बम बनाने में माहिर है सभी आतंकी। दिल्ली पुलिस की देश भर में छापेमारी। वहीं आफ्ताब और सुफियान मुंबई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मुंबई में इनके ठिकानों पर भी स्पेशल सेल ने रेड की है। वहां से भी हथियार और आईडी बनाने का सामान मिला है। सभी संदिग्ध आतंकी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में थे। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध आतंकी भारत में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल भारत में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें अपने नेटवर्क में भर्ती करने के लिए करते थे। टेरर ग्रुप सांप्रदायिक नफरत फैलाने के मकसद से कई ऑनलाइन ग्रुप भी चलाता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसी केस में पिछले साल अगस्त 2024 में रांची से डॉक्टर इश्तियाक को पकड़ा था। एक जॉइंट ऑपरेशन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, जिसमें कि कई राज्यों की स्टेट पुलिस और एटीएस थी, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, देन आपका तेलंगाना, कर्नाटका। इन स्टेट की स्टेट पुलिस और एटीएस के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन लास्ट 2 दिनों में कंडक्ट किया है। ये सारे के सारे लोग, 5 लोग जो अरेस्ट किए हैं, 20 से 25, 30 से 20 साल के बीच में यंग लड़के हैं। और इसमें असरार दानिश जो है, ये झारखंड का रहने वाला है। झारखंड में जहाँ से इसी के पास से मेजर रिकवरीज हुई हैं। यही टच में था पाकिस्तान का जो हैंडलर है, उसके टच में। बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाने की साजिश रच रहे थे। भारत में स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे। केमिकल बम से हमला करने की फिराक में थे आतंकी। भारत में आतंकी मॉड्यूल खड़ा करने की थी जिम्मेदारी। हमले के लिए हथियारों का जखीरा जुटाने की प्लानिंग थी। दिल्ली समेत प्रमुख शहर आतंकियों के निशाने पर थे। भारत में युवाओं को कट्टरपंथी बनाना चाहते थे। सोशल मीडिया से युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे। सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए ऑनलाइन ग्रुप बनाया था। गिरफ्तार आतंकियों से मिली जानकारी के आधार पर दिल्ली स्पेशल सेल देश के अलग अलग राज्यों में करीब 12 जगहों पर छापेमारी कर रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गिरफ्तार आतंकी काफी समय से भारत को दहलाने का ताना बाना बुन रहे थे। हालांकि अभी जांच एजेंसी की गिरफ्त में 2 आतंकी और 6 संदिग्ध हैं।
बाकी आतंकियों पर शिकंजा कसने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि गिरफ्तार दोनों आतंकी पाकिस्तान से चलाए जा रहे एक आतंकी मॉड्यूल के संपर्क में थे। तो पुलिस ने आतंकियों की साजिश नाकाम करके बड़ी सफलता हासिल की और इसी को लेकर के हमारे सहयोगी अली शरफ की ये रिपोर्ट देखिए। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और रॉ मिलकर देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही हैं और लोकल पुलिस की मदद से बड़ी कामयाबी भी हासिल हो रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन करने के बाद 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एक रांची से गिरफ्तार किया गया दानिश, दूसरा अफजाल दिल्ली से और इसके साथ आफ्ताब वो भी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 5 आतंकवादी देश में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे में थे। इससे पहले इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। ये भी जानकारी दी गई है दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कि ये पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के संपर्क में थे, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो अलकायदा हो, ये उन्हीं के सदस्य थे और देश में यानी कि भारत में एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। उससे पहले ही इनके इरादों को नाकामयाब करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी कर ली गई है। ये भी बताया जा रहा है कि इनके पास से जो डिवाइस बरामद हुई है, जिनके पास से सामग्री बरामद हुई है, उसमें साफ जाहिर है कि बॉम्ब बनाने जैसे दस्तावेज हैं, यानी कि बॉम्ब बनाने का भी इनको एक्सपीरियंस है। अब कहाँ इन्होंने ये एक्सपीरियंस लिया है, कौन इनके पीछे है, फिलहाल उसकी भी जांच अभी जारी है। लेकिन ये दोनों जो दिल्ली से गिरफ्तार किए गए हैं आतंकवादी, चाहे वो आफ्ताब हो चाहे वो सूफियान हो, ये दोनों मुंबई के रहने वाले हैं और ये दिल्ली में आकर रह रहे थे। लेकिन इन्हीं की निशानदेही पर और भी अभी आतंकवादियों की तलाश जारी है। ये भी माना जा रहा है कि इनके और भी सदस्य भारत में छुपे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और वो देश में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे में हैं। फिलहाल उनकी भी तलाश जारी है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 2 अक्टूबर से पहले दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी घटना को भारत में होने से रोक लिया है। कैमरामैन मनोज के साथ अली शरफ, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो कपिल शर्मा शो को लेकर के